सो हेलो एवरीवन। आज हम क्लास 7 का चैप्टर 4 एनसीईआरटी न्यू एनसीईआरटी उसका चैप्टर 4 स्टार्ट करेंगे। मतलब इसमें अपन मिडिवल हिस्ट्री पढ़ेंगे 11th और 10th सेंचुरी के आसपास की। ठीक, तो ये कोट पढ़ते हैं स्वामी विवेकानंद द्वारा। इट इज़ द सेम इंडिया which has withstood the shock of centuries of hundreds of foreign invasion, of hundreds of upheaval of manner and custom. It is the same land which stands firm than any rock in the world, with its underlying vigor, indestructible life. Its life is of the same nature as the soul, without beginning and without end, immortal. We are the children of such a country. तो स्वामी विवेकानंद बताते हैं कि ये वही इंडिया है अपने टाइम पे आके, अरे वही इंडिया है जो लगभग 1000 साल तक फॉरेन इन्वेजन, फॉरेन रूलर्स इन सबको झेलता हुआ आया है। तो और उसके बावजूद भी लड़ता रहा, इंडस्ट्रक्टेबल रहा, और हम सब इसी कंट्री के बच्चे ही हैं। तो फिर हमें ये वो पावर है कि हम इसको इमॉर्टल बनाए रखें। ठीक है, तो ये उन्होंने कोट दिया था। एक बार हम टाइमलाइन समझ लेते हैं पूरी। तो आपको पता ही है कि 11th सेंचुरी से पहले अपना गुप्तास के बाद जो छोटे छोटे रीजनल किंगडम वगैरह ये सब चलते आ रहे थे, और उसके बाद अल्टीमेटली गुप्ता पीरियड के बाद क्लासिकल एज और लेट ख़त्म हुई, और फिर अपना अर्ली मिडिवल एज और मिडिवल एज स्टार्ट हो गई। तो देखा जाए तो 1080 के बाद अपना मिडिवल एज स्टार्ट हो गई। तो मिडिवल एज में अपन पढ़ते हैं कि कैसे बहुत सारे फॉरेन इन्वेजन हुए। इसमें महमूद गजनी, मोहम्मद गौरी जैसे इन्वेडर इंडिया में आए और उन्होंने मैनी टाइम इंडिया को लूटा, प्लंडर किया, है ना। और इसी के साथ स्टार्ट हुई दिल्ली सल्तनत। तो अपन इस पूरे प्रोसेस में आगे पढ़ते चलेंगे। तो इन द प्रीवियस चैप्टर, मतलब ये तो ठीक है, प्रीवियस चैप्टर में अरब्स के बारे में बताया गया था, कैसे अरब्स महमूद गजनी, मोहम्मद गौरी ये सब कैसे इन्वेड करते थे और अटैक करते थे। तो द 11th and 12th centuries tell a different story. Invasion by Turkic power penetrated much deeper in North India. तो टर्की की पावर्स थी जो टर्की से आते थे, है ना, टर्किक पावर, वो क्या करते थे 11th सेंचुरी में एंड आते थे और इंडिया के नॉर्थ पोर्शन तक अटैक करते थे और स्टबन रेजिस्टेंस ऑफ नेटिव किंगडम, और उनको रेजिस्टेंस भी मिलता था, ऐसी बात नहीं है नेटिव किंगडम्स द्वारा, बट दे ऑलवेज ट्राई टू प्लंडर एंड लूटेड इंडिया. So we begin the chapter with the invasion and the end of the chapter with the another with a brief account of wars and destruction came in their way. तो बहुत सारे वॉर्स हुए, डिस्ट्रक्शन हुए, है ना। ऐसा अपन ने पढ़ा था मोहम्मद गजनी ने सोमनाथ टेम्पल को प्लंडर किया। हाउएवर मैनी इंडियन रूलर आल्सो फ्लरिश इन दैट टाइम। तो कई इंडियन रूलर भी इस टाइम पे अपने आप को फ्लरिश कर रहे थे और बढ़ रहे थे आगे, सक्सेसफुली बैटलिंग इन्वेडर से भी लड़ी रहे थे। कंडक्टिंग नेवल एक्सपीडिशन, क्रिएटिंग एस्ट्रोनॉजिंग मोन्यूमेंट, नेवल एक्सपीडिशन नेवी में भी आए थे, मोन्यूमेंट्स, फिलोसफर, आर्किटेक्ट, साउथ इंडियन आर्किटेक्ट बहुत अच्छा प्रिवेल किया, बहुत अच्छा है बना। तो ये सब था। फिर आगे बढ़ते हैं। द गजनवी इन्वेजन, ठीक है। तो in the 9th and 10th century, several kingdoms confronted in the front of present-day Afghanistan and the northern Pakistan across two regions and all the way Punjab. They ruled a पावरफुल डायनेस्टी नोन एज हिंदू शाही। तो पूरा उस रीजन पे जो अपना प्रेजेंट डे पाकिस्तान और नॉर्थन इंडिया और अफगानिस्तान वाले, तो एक डायनेस्टीज रूल करती थी हिंदू शाही। तो विद द हेल्प ऑफ सेवरल अदर इंडियन रूलर दे रेजिस्ट सेवरल अटेम्प्टेड इन्वेजन। तो उन्होंने और भी इंडियन रूलर्स के साथ मिलके कई इन्वेजन को रेजिस्ट किया, रोका, थामा, है ना। नियर खैबर पास, अब ये खैबर पास एक आपके इंडिया और अफगानिस्तान बीच का पास है, ये जिसके थ्रू ही इन्वेडर इंडिया में एंट्री करते थे।
द मेन माउंटेन पास थ्रू द हिंदू कुश रेंज से इंडिया के आने के लिए रास्ता क्रिएट करता था ये। पास एंटर्स अपॉन फॉर एटलीस्ट 250 ईयर, ये 2500 ईयर से ये पास यूज़ हो रहा था इंडिया में एंट्री के लिए। मेजर ट्रेड रूट भी था, सिल्क रूट का हिस्सा भी रहा, कनेक्टिंग द सब कॉन्टिनेंट सेंट्रल, पूरे सब कॉन्टिनेंट और सेंट्रल एशिया को कनेक्ट करता था। बुद्धिस्ट स्कॉलर भी इस रूट के लिए आते थे, कई मॉन्क ट्रेवलर भी इस रूट के थ्रू आते थे। द गजनविड आफ्टर डिफीटिंग अ rival मुस्लिम किंगडम ओवरन शाहीज रूल्ड एट, तो शाही के इधर रूल करते थे बाय द टाइम बाय शाही का रूलर कौन था, जयपाला, याद रखना, ठीक है, इंपॉर्टेंट हो जाता है। एज द नेम इंडिकेट द गजनवीड कैपिटल वाज गजना, ठीक है, गजनवी उनका नाम था, उनकी कैपिटल का नाम गजना था, जो आज के टाइम के अफगानिस्तान में द फर्स्ट डिकेड ऑफ 11th सेंचुरी दे रूल महमूद, ऑफन रेफर टू एज महमूद ऑफ गजनी, ठीक है, रूल महमूद के द्वारा गया इसलिए उसको खिताब मिला महमूद ऑफ गजनी का। अकम्प्लिश अ फाइनल कोस्ट फर्स्ट डिफीटिंग जयपाला, तो अटैक किया उसने, पहले जयपाला हुआ आया इन 1008, ओवरकमिंग जयपाला, फिर आनंद पाला उससे लड़ा, बहुत लंबी लड़ाई चली। सपोर्ट आनंद पाला रिसीव सेवरल, उसको भी आनंद पाला भी कई नॉर्थ इंडिया की जो डायनेस्टी थी, जो भी रूलर थे सेवरल छोटे छोटे किंगडम के, उन सब ने मिलकर खूब सपोर्ट किया। लेकिन आउटकम ऑफ द बैटल क्या हुआ, वेस्ड इन नॉर्थन पंजाब मीन द महमूद नाउ हैड इजी, अब उनको हरा दिया और महमूद को इजीली एक्सेस मिल गया इंडस प्लेन और उसके अंदर घुसने का, मतलब इंडिया को अंदर तक इन्वेट करने का, ठीक है। तो ये याद रखना, जो अलबरूनी था, है ना, वो महमूद गजनी के साथ रहता था, मतलब था, और उसने पूरा टाइमलाइन उसका सही से एक्सप्लेन किया है। महमूद अज्यूम द टाइटल, महमूद ने टाइटल सुल्तान का ले लिया था। सुल्तान का मतलब अथॉरिटी और पावर, तो इन द मुस्लिम वर्ल्ड, इसलिए यहाँ पे स्थापना दिल्ली सल्तनत, है ना, सल्तनत दिल्ली सल्तनत की हुई। तो पहली डायनेस्टी दिल्ली सल्तनत में स्लेव डायनेस्टी, अब स्लेव डायनेस्टी वो नाम ही उसका इसलिए स्लेव पड़ा कि जो कुतुबुद्दीन ऐबक था वो महमूद गजनी का स्लेव था, है ना। तो 17 टाइम्स, मिनिमम 17 टाइम्स गजनी ने इन्वेट किया इंडिया को और प्लंडर किया और खूब सारी वेल्थ एक्वायर की। वहाँ पे रुका नहीं, बस वो यहाँ पे अपना कमांडर बिठा के या फिर अपना गवर्नर बिठा के चला जाता था। तो फ्रॉम चंदेला में मध्य प्रदेश, जिन्होंने खजुराहो के टेम्पल बनवाए, उन्होंने रेजिस्टेंस दिया, वाज क्लोज टू डिफीट ऑन अ फ्यू ओकेजन, कई और लगभग हराने की कगार पे ही थे। तो ये सब, तो एक बार ये मैप नोटिस करना, ये हिंदू कुश रेंज अपनी, ये खैबर पास जहाँ से एंट्री लेते थे, एक रीड्स, एक गजनवी, अपना तो गजनवीड्स, छह मनास ये वो अपने चौहान, पृथ्वीराज सिंह चौहान, है ना। अजय मारू उनकी कैपिटल थी, अजय मारू आज के टाइम का अजमेर है। ये ईस्टर्न गंगा डायनेस्टी, चंदेला एमपी, खजुराहो मालवा वाले रीजन में, इनकी कैपिटल मोहसबंगरा, ठीक है। तो ये सब थोड़ा परमार भी एमपी की डायनेस्टी थी, जो धार वाले रीजन में इन्होंने अपना कैपिटल बनाया था, जिसको थारा कहा गया उस समय पे। लेकिन महमूद गजनी ने मथुरा तक इन्वेट किया, ठीक है। तो मथुरा में उन्होंने पाया ही फाउंड सिटी ऑफ इनॉर्मस वेल्थ, अच्छी खासी वेल्थ है, विद मैग्निफिसेंट टेम्पल ओवरलुकिंग सिटी। महमूद कोर्ट हिस्टोरियन एल उतबी who chronically his campaign wrote that even the pen of all writers and pencil of all painters, तो महमूद अल उतबी ने उनका पूरा वो इंसिडेंट बताया, ठीक है, डिस्क्राइब किया, टेम्पल की ब्यूटी, डेकोरेशन, सब कुछ। महमूद सब डिस्ट्रॉय प्लंडर करके कन्नौज की ओर आगे बढ़ा। कन्नौज मतलब अपना यूपी के पार्ट, जिधर जिसके लिए ट्राइपार्टाइट स्ट्रगल हुआ, गुर्जरा प्रतिहारा पालक एंड राष्ट्रकूट। तो उसके लास्ट प्रतिहारा ही थे, उन्होंने मैनी टेम्पल डिस्ट्रॉयज की गजनी ने, अ फ्यू ईयर in which the bustling seaport, despite strong resistance from the local and several losses his army, महमूद gained the upper hand, लेकिन ये सब रेजिस्टेंस के बाद भी महमूद इन सब से जीतता रहा और डिस्ट्रॉय किया उसने सोमनाथ शिवा टेम्पल एंड लूटेड एनर्मस ट्रेजर, ठीक है, याद रखना ये।
इन लेटर सेंचुरी सोमनाथ टेम्पल वाज तो वाटर याद ये मतलब सोमनाथ टेम्पल को रिबिल्ड भी करवाया गया। अहिल्याबाई होलकर ने, वो सॉरी अहिल्याबाई होलकर ने तो काशी विश्वनाथ करवाया, और के प्रेसिडेंट 1950 में इसको इनॉग्रेटेड दोबारा बनवाया। महमूद डाय की डेथ 1030 में हुई थी, गजनी में ही हुई थी एट द एज ऑफ 58। और फिर उसका जो नेफ्यू था सलार मसूद, उसने अटैक किए गंगटेक रीजन में, है ना। अकॉर्डिंग टू ओरल हिस्ट्री 17th सेंचुरी मुस्लिम क्रॉनिकल व्हेन ही रीच्ड बहरेज, आज के टाइम पे जो उत्तर प्रदेश का पार्ट है, जो लोकल रूल सुहलदेव थे, सुहलदेव सक्सेसफुली रेसिस्ट द अटैक एंड सैल्यू फेल इन द बेड एंड सलार मसूद को हरा दिया गया सुहलदेव द्वारा, याद रखना, बरेज में। महमूद कैंपेन involves not only destruction and plunder but also slaughter of tens of thousands of Indian civilians। ठीक है, तो महमूद मतलब मंदिर तो लूटते ही लूटता था, डिस्ट्रक्शन करते ही करता था, और कई सिविलियंस, इंडियन सिविलियंस को मार भी देता था, और कई प्रिजनर को कैप्चर करता था। इन बच्चे बच्चे सब मतलब ये इनको प्रिजनर बना के, लड़कियां औरतें इन सबको प्रिजनर बना के रखता था, ले जाता था, इसलिए मार्केट में बेच देता था। His biography depict him powerful but cruel and ruthless। हिंदूज एंड बुद्धिस्ट और जैन्स, ठीक है, मतलब लगभग सबको सबको स्लॉटर करता था, बट ऑल्सो टू किल बिलीवर्स फ्रॉम राइवल सेक्ट ऑफ इस्लाम, और जो इस्लाम के खिलाफ के बिलीवर थे वो सबको मारता था इस तरीके से। तो ये अल बरूनी के बारे में। अल बरूनी का पूरा नाम अब्बू रेहान अल बरूनी पर्शियन स्कॉलर थे। कहाँ से? ख्वारिज्म, जो उज़्बेकिस्तान है आज के टाइम पे। मैथमेटिशियन, एस्ट्रोनॉमर, जियोग्राफर, हिस्टोरियन, लिंग्विस्ट, सारी क्वालिटीज़ थी, भरपूर नॉलेज थी। एल्बरिन अकम्पनीड बाय महमूद अफगानी ऑन हिज कैंपेन टू इंडिया, तो साथ में चलते थे। उन्होंने यहाँ पे आके संस्कृत सीखी, और यहाँ की संस्कृत सीख के आलिव भट्टा की टीचिंग्स, बारामीदा की और पतंजलि की योगा सूत्र, ये सब को अरेबिक लैंग्वेज में ट्रांसफ़र किया और सब कुछ सीखा। एट द टाइम अलबुरी नोटेड इम्पैक्ट ऑफ महमूद मिलिट्री, या फिर ये आते हैं महमूद मिलिट्री का, ही उन्होंने पूरा अपने जिक्र किया, बताया। फिर भास्कराचार्य अपने महाराष्ट्र के रीजन में बॉर्न हुए 1114 में। भास्करा सेकंड उनका नाम था, भास्कराचार्य फेमस हुए भास्कराचार्य के नाम से। बहुत बड़े ग्रेट मैथमेटिशियन थे, एस्ट्रोनॉमर थे, ठीक है। उन्होंने कई किताबें लिखी, उनकी फेमस वर्क सबसे ज़्यादा संस्कृत में जो लीलावती है वो है, तो ये इम्पोर्टेंट हो जाता है पर MCQ पर्पस। विच यूजेज लाइवली रिडल्स एंड प्रॉब्लम टू टीच मैथमेटिक्स। फिर बीज गणित उनकी किताब थी, है ना, एडवांस एलजेब्रा के लिए। सिद्धांत शिरोमणि, ठीक है, ट्रीटीज ऑफ ऑन मैथमेटिकल एस्ट्रोनॉमी। तो ये 3-4 बुक्स थी उनकी जो इम्पोर्टेंट हो जाती हैं याद करने के लिए। एज महमूद डिड नॉट अटेम्प्ट टू एस्टेब्लिश अ परमानेंट बेस, तो महमूद ने यहाँ पे परमानेंट बेस नहीं बनाया, मैं आपको बता चुका, है ना। और बियॉन्ड पंजाब हिस्टोरियन हैव डिबेटेड हिज मोटिव्स टू फॉर कंडक्टिंग सच एक्सटेंट, तो वहाँ पे बस पैसा लूटने और कैंपस बर्बाद करने, कुल मिला के यहाँ के रिलीजियसनेस और यहाँ की ग्रोथ सबको ख़त्म करने के लिए आता था। यहाँ पे पैसा बहुत तब नहीं होता, सब लूटने आता था। बट इट इज़ ऑल्सो टू महमूद वॉज कीन टू स्प्रेड हिज वर्जन ऑफ इस्लाम, और मेनली अपना वो इस्लाम को फैलाने टू नॉन मुस्लिम पार्ट ऑफ द वर्ल्ड जाता था और अपना हक जमाने। एलुद्बी इंसिडेंट नोटेड वेयर एवर ही वेंट महमूद प्लंडर एंड सेक द कंट्री अंटिल इट वाज एनहाइलेटेड, बिल्कुल तहस नहस करके आता था। He dug up, burned down all his buildings, killed the infidels, carried away the children, take cattle as a booty, mastered several other territories and destroying the temple. The sacred building built mosaic, और वहाँ पे मोसैक बनवाता, मस्जिदें बनवाता, मेकिंग द लाइट ऑफ इस्लाम विजिबल, and let us refer to as Al-Biruni, who after explaining origin of the Shivlanga worship. At the Somnath temple, recorded the image was destroyed by the Prince Mahmud, उन्होंने वही सोमनाथ के टेम्पल को इमेज पूरे वो शिवलिंग उसको डिस्ट्रॉय किया।
यही सब। ठीक है, आज के लिए इतना काफ़ी है। अगर आपको पसंद आया तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और हम इस चैप्टर का अगला पार्ट कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू सो मच एवरीवन, हैव अ नाइस डे।